अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम फिर से जो है पेपर जो 2019 का है, जो कि दिसंबर 2019 में पेपर मुनक्किद किया गया था, उसका हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें भी हम 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही है, तो इनको क्या करना है, निशान ज़द करना है। तो पहले देख लेते हैं। पहला जो ज़ुमरा है, गैरों पर खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़ाए गमाज देखना। दूसरा जो है, मत रखियो गर्द तारीख़ अशाम पर कदम, अशाक पर कदम, पामाल हो न जाए कहीं शान देखना। तीसरा, नाकामियों का गाह गिला गाह शुक्र है, शोक विसाल शोके विसाल व अंदो हिजरा नहीं रहा। चौथा, दिल काबिल मोहब्बत जाना नहीं रहा, वो वलवला वो जोश वो तगियाँ नहीं रहा। सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सबसे पहले देखेंगे, पहला और चौथा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। पहला और चौथा देख लेते हैं किस में है, किस ऑप्शन में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। पहला और चौथा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही है, ज़मानी एतबार से दुरुस्त है। क्या बताया गया है, ज़ैल में से दो ज़ुमरे ज़मानी एतबार से सही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा इस क्वेश्चन के बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। तो देख लेते हैं पहला और तीसरा ज़ुमरा क्या है। मुलावजी, इंशाल्लाह खान इंशा, मीर अमन, और तीसरा इंशाल्लाह खान इंशा, मीर अमन और रजब अली बेग सरूर। ठीक है, तो ये दोनों जो है ज़ुमरे बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। पहले मुलावजी पैदा हुए थे, उसके बाद इंशाल्लाह खान इंशा पैदा हुए थे, उसके बाद मीर अमन पैदा हुए थे। एक सेकंड, मुल्ला वाजिद के बाद तो मीर अमन पैदा हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल गलत दिया गया है, ध्यान से देखना। मुल्ला वाजिद के बाद तो मीर अमन पैदा हो गए हैं, और मीर अमन के बाद इंशाल्लाह खान इंशा। यहाँ पर एनटीए का ये पेपर जो है, उन्होंने जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत तरीके से फ्रेम किया था। मुल्ला वाजी पहले आएंगे, उसके बाद अगर हम बात करेंगे मीर अमन आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह खान इंशा आएंगे। आप सभी को पता है मुल्ला वाजी की पैदाइश, मीर अमन की पैदाइश और इंशाल्लाह खान इंशा। और उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह खान इंशा जो है, उसके बाद मीर अमन यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ की गई है, क्योंकि यहाँ पर मीर अमन होना चाहिए और यहाँ पर इंशाल्लाह खान इंशा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लास्ट में मुलावजी बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन एनटी से गलती हो गई है, पेपर जो है उन्होंने ये क्वेश्चन अच्छी तरह फ्रेम नहीं किया है। इंशाल्लाह खान इंशा पहले आएंगे और बाद में, सॉरी, पहले मीर अमन आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह खान इंशा, यानी कि इसको आप दुरुस्त कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है, आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही है। यहाँ पर आपको देखने हैं, चार ज़ुमरे यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन से दो ज़ुमरे सही है। तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहला ज़ुमरा और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि चौथा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा। फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, ये तीनों तरह की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। हाली, शुबली, मोहसन अल मुल्क, ये तीनों जो है अलीगढ़ से वाबस्ता थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट राइट आंसर पर ही आएंगे। चलिए देख लेते हैं। ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही है। यहाँ पर चार ज़ुमरे दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से दो ज़ुमरे इनमें से सही है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी पहला और चौथा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। तो यहाँ पर भी 4 ज़ुमरे दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से 2 ज़ुमरे इनमें से सही है। तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन से 2 ज़ुमरे इनमें से सही है। तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और चौथा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। देख लेते हैं कौन से 2 ज़ुमरे सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। देख लीजिए पहला ज़ुमरा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का भी अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल इस क्वेश्चन के सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में से 2 ज़ुमरे वतनी एतबार से सही है। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो ज़ुमरा है और दूसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के जो पहला है, कुली कुतुब शाह, वजही, दक्कनी शुरा है, मीर तकी मीर और गालिब। इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो है वतनी एतबार से अगर हम देखेंगे पहला और दूसरा ज़ुमरा बिल्कुल सही है। अब सभी को पता है मीर तकी मीर और गालिब जो है अकबराबाद आगरा में पैदा हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पहला और दूसरा ज़ुमरा। तो बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ज़ुमरा, दाना व दाम, ग्रहण, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो। दूसरा, रोशनी की रफ्तार, एक चादर मैली सी, शिकस्त, अपने दुख मुझे दे दो। तीसरा, सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार। चौथा जो है, अपने दुख मुझे दे दो, गंजे फिरिश्ते, दिल किसी का दोस्त नहीं, आग का दरिया। तो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। अब देख लेते हैं पहला और तीसरा ज़ुमरा क्या थे। दाना व दाम, ग्रहण, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो। ये किसकी नॉवलें हैं? राजेंद्र सिंह बेदी की ये नॉवलें हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तीसरा ज़ुमरा इनमें से सही था? तीसरा ज़ुमरा क्या है? सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार। ये सारे के सारे जो है तसनीफ़ात कुर्रतुलैन हैदर की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहला और तीसरा ज़ुमरा। तो बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पर मैंने बताया ये नॉवलें हैं, जबकि ये जो है अफसाने हैं राजेंद्र सिंह बेदी के, और ये कुर्रतुलैन हैदर के अफसाने हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी बताने में। ये अफसानों के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ये बेदी के अफसाने थे और तीसरा जो ज़ुमरा था ये कुर्रतुलैन हैदर के अफसाने इसमें दिए गए थे। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। देख लेते हैं। मखदूम मोहिउद्दीन, यहाँ पर ये नज़में दी गई है। चांद तारों का बन, इंतज़ार, आज की रात, नजा। दूसरा, फैज़ अहमद फैज़, कहाँ जाओगे, याद और कुत्ते। तीसरा, अख्तरुल ईमा, कुतबा, वापसी, नारसाई। चौथा, नज़ीर अकबर आबादी, खुश आमद, बरसात की बहारें और आवाज़। तो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला और दूसरा ज़ुमरा इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ज़ुमरा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। पहला ज़ुमरा, दूसरा, तीसरा और चौथा देख लेते हैं। तनकीद के हवाले से यहाँ पर कुछ तसनीफ़ात दी गई है। पहला जो ज़ुमरा है तनकीदी अफ़कार, लफ्ज़ व माना, शेर, गैर शेर और नस्र। ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा ज़ुमरा जो है मसरत से बसीरत तक। तनकीद क्या है? नज़र और नज़रिए। तीसरा जो है अदब और समाज, तनकीदी जायज़े, तनकीदी इशारे। और चौथा जो है अमली तनकीद और दो तनकीद पर एक नज़र, तनकीद और अमली तनकीद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। अब देख लेते हैं पहला और दूसरा ज़ुमरा क्या था। तनकीदी अफ़कार, लफ्ज़ व माना, शेर, गैर शेर और नस्र, ये शम्सुल रहमान फ़ारूकी की तनकीदी तसनीफ़ात है। और उसके बाद जो दूसरा ज़ुमरा है मसरत से बसीरत तक, तनकीद क्या है? नज़र और नज़रिए। ये तसनीफ़ात जो है ये है आलमद सुरूर की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पहला और दूसरा ज़ुमरा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में से ड्रामा अनारकली के 2 ज़ुमरे सही है। ड्रामा अनारकली के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। तो बाब अव्वल जो है, इसके कितने बाब है अनारकली के? आप सभी को पता होना चाहिए। इसके 3 बाब है। इश्क पहला, दूसरा रक्स और तीसरा क्या है? मौत है। अब सभी को पता होना चाहिए। तो पहला क्या है? बाब अव्वल, इश्क, मंजर अव्वल, दोम, सोम और चहरुम बिल्कुल दुरुस्त है। और तीसरा जो है बाब दोम, रक्स, मंजर अव्वल, दोम, सोम और चहरुम। अब सभी को पता है तीसरा जो इसका बाब है वो क्या है? मौत है। ठीक है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस जो ड्रामा है इसके 3 अबवाब है, इश्क, रक्स और मौत। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में से 2 ज़ुमरे सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ज़ुमरा इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसानवी मजमू के एतबार से मुसन्निफ़ीन के नाम जोड़े। यहाँ पर जो एक तरफ से अफसाना निगार दिए गए हैं और दूसरी तरफ अफसानवी मजमूए दिए गए हैं, और हमें सही जोड़ की निशानदेही यहाँ पर करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। पहले इसको मिलाते हैं, बाद में इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। रास्ता बंद है जिलानी बानू का है। चोटे इसमत चुगताई का है। हम वहशी है किसका है? कृष्ण चंद्र का है। यानी कि इसका मतलब है ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। तो एक ही ज़ुमरे में दिए गए हैं, यानी कि पहला ज़ुमरा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो पहला ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ीन के हिसाब से तसनीफ़ जोड़िए। एक तरफ से मुसन्निफ़ीन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ से जो है इनकी तसनीफ़ात दी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवियों के एतबार से मुसन्निफ़ीन के नाम शामिल कीजिए। तो मसनवियों के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फूलबन किसकी मसनवी है? इब्न निशाती की मसनवी है। सहरुल बयां किसकी मसनवी है? तो मीर हसन की मसनवी है। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? तो पंडित दिया शंकर नसीम की है। तो कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो मुल्ला वजही की मसनवी है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। मुसन्निफ़ीन के एतबार से किताबों के नाम
जोड़िए। एक तरह से मुसन्निफीन के नाम दर्ज है और दूसरी तरफ उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं, तो हमें सही जवाब की निशानदेही करनी है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तसानीफ के एतबार से मुसन्निफीन का नाम जोड़िए। तसानीफ के एतबार से मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। तो चलिए देख लेते हैं। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, ठीक है। गौदान की बात करेंगे तो गौदान जो है प्रेमचंद का नावल है। आग का दरिया जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो फिरदौस बरी जो है अब्दुल अलीम शरर का नावल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफीन से जोड़िए। तो देख लेते हैं कौन सी तसनीफ किसकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे नई तनकीद जमील जालबी की तसनीफ है, ठीक है। अदबी तनकीद मोहम्मद हसन की तसनीफ है। और इसके बाद देख लेते हैं अफसाना और उसकी गायत मजनू गोरखपुरी की तसनीफ है। अक्स और आईने एहतिशाम हुसैन की तसनीफ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूरी तरह दिख नहीं रहा है। ख्याल की जिल्दों के, ये बूस्तान ख्याल यहाँ पर दिया गया है। बूस्तान ख्याल के जिल्दों के मुतरजमीन के सही नाम जोड़िए। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम हदायकुल अंजार से ही क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ख्वाजा अमान दहलवी हदायकुल अंजार, उसके बाद काशिफुल असरार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसका जो तर्जुमा किया था ख्वाजा कमरुद्दीन ने किया था। उसके बाद नूरुल अनवार, इसका किसने किया था, नूरुल अनवार का किया था मोहसिन अली ख़ान ने। और उसके बाद जो पहला है जो कि ज़ियाउल अनवार है, इसका किसने किया था, तो ज़ियाउल अनवार का किया था, एक सेकेंड, ज़ियाउल अनवार का किया था ख्वाजा कमरुद्दीन ने। और हदायकुल अंजार का किया था ख्वाजा अमान दहलवी ने। और काशिफुल असरार का किया था मुकर्रिबुल हुसैन खान ने। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जो कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे ज़ुब्दतुल ख़याल जो कि तर्जुमा किया गया था बूस्तान ख़याल का, वो किसका तर्जुमा है, ज़ुब्दतुल ख़याल के नाम से। तो बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल की कौन सी किताब कहाँ लिखी गई, तो जोड़िए। तो इस क्वेश्चन को सही तरीके से हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो बागो बहार की बात करेंगे तो बागो बहार कहाँ लिखी गई है, शाबाश। तो बागो बहार आप सभी को पता है कोलकाता में लिखी गई है। तो सबरस की बात करेंगे तो सबरस जो है हैदराबाद में लिखी गई है। फसान अजायब की बात करेंगे तो लखनऊ में। और बूस्तान ख्याल की बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में लिखे गए तज़किरों के मौलिफीन के नाम जोड़िए। तो एक तरफ से तज़किरे दिए गए हैं और दूसरी तरफ से जो है तज़किरे निगार दिए गए हैं और हमें सही जोड़ की निशानदेही करनी है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, मीर तकी मीर का तज़किरा सभी को पता है, नुकातुश्शरा है, ठीक है। गुलशन बेखार तो इनका जो तज़किरा है ये शेफ्ता का ही तज़किरा है। मुस्तफ़ी के 3 तज़किरे हैं, तो तज़किरा हिंदी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तज़किरा शुअराए उर्दू ये मीर हसन का तज़किरा है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है तज़किरों के हवाले से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गज़ल की शायर की है, ये गज़ल जो है कि शायर की है, जोड़िए। तो अगर हम देखेंगे कौन सी गज़ल किस शायर की है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सहर ईद में दौरे सबू का, तो ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा मीर का, ठीक है। और दूसरा जो है महरम नहीं है तू ही
नवा है राज का, तो ये हो जाएगा गालिब का। किसी का हुआ आज कल था किसी का, तो तीसरा जो हो जाएगा मोमिन खान मोमिन का ये शेर है। दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, तो ये है हसरत मोहनी का। तो इस तरह अगर हम देखेंगे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज नाकिदीन को उनके ज़माने के एतबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं चारों में कौन सा जुमरा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले शमस रहमान फारूकी, उसके बाद मोहम्मद हसन, उसके बाद शबीहुल हसन और लास्ट में देखेंगे तो एहतिशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज नाकदीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद इमदाद इमाम असर, उसके बाद वज़ीर आगा और उसके बाद शकील उर रहमान। तो एक एक करके अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेशन जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम राइट आंसर पर ही आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। किसका इंतकाल कब हुआ था, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमें करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, उसके बाद काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन और जमील जालबी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये वफ़ात के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैल के जैल दरअसल झैल महक़क़ीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान और जमील जालबी, ये पैदाश के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो ज़मानी एतबार से सही तरतीब की हमें निशानदेही करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। आप सभी को पता है बहुत ही इस क्वेश्चन का जो है इजी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले निज़ामी बेदरी की पैदाइश हुई है, ठीक है। उसके बाद मुल्ला वजी पैदा हुए थे, उसके बाद मीर हसन पैदा हुए थे, उसके बाद पंडित दिया शंकर नसीम। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को जो है अगर मसनूई के एतबार से आपको पता होगा, वहाँ पर भी तरतीब के साथ ही दिया गया है। तो लास्ट में मीर हसन नहीं आएंगे, दिया शंकर नसीम आएंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे निज़ामी बेदरी से पहले जो है दिया शंकर नहीं आएंगे, यानी कि दिया शंकर लास्ट में आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के नावलों की ज़मानी एतबार से सही तरतीब क्या है। जो प्रेमचंद की नावलें हैं इनकी हमें सही तरतीब बतानी है ज़मानी एतबार से। अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप सभी को पता है गोवर्धन जो है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल था 1936 में। तो 1936 में उनका इंतकाल ही हुआ था। तो अब सभी को पता है ये सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है गोवर्धन, ठीक है। यहाँ पर पहले दिया गया, यहाँ पर भी पहले दिया गया, यहाँ पर बीच में दिया गया है। तो लास्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में था। तो लास्ट जो आखिरी नावल है प्रेमचंद की वो गोवर्धन ही थी। तो इस क्वेश्चन को भी हम जो है इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादा जो है दिमाग लड़ाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। तो एक ही जो है नावल से हमने इस क्वेश्चन को जो है सही कर लिया है। तो बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दर्ज अज्जाई तरकीबी की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर अज्जाई तरकीबी के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन सा जुमरा इनमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, ये सारे के सारे जो है अज्जाई तरकीबी है मरसी के। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर की यहाँ पर नॉवल दी गई है। हमें जो है ज़मानी एतबार से इस क्वेश्चन को हल करना है तरतीब के साथ, ठीक है। तरतीब के साथ इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो देख लेते हैं। इससे पहले मुंशी प्रेमचंद की नॉवलें तरतीब के साथ पूछी गई थी और इसमें जो है कुर्रतुल ऐन हैदर की नॉवलें हैं वो पूछी गई है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
मेरे भी सनम खाने, सफ़ीने गमे दिल, आग का दरिया, आकर शब के हम सफ़र। ठीक है, तो ये इनकी यहाँ पर 4 नॉवेलें दी गई हैं जो कि तरतीब के साथ दी गई है पहले ज़ुमरे में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। वफ़ात के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वफ़ात के एतबार से अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले पतरस बुखारी जो है इंतकाल कर गए थे। उसके बाद सज्जाद हैदरी अलदरम, उसके बाद पाशा और उसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो इस तरह अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वजही। ठीक है, जाहिर सी बात है वजही आखिर में आएंगे, तो आप मुझे आंसर देंगे वजही ने जो है कुल कितने बादशाहों का दौर देखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर एक दावा दिया गया है और एक दलील दी गई है, हमें क्या करना है, सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। तो दावा क्या है, उर्दू मरासी सानिया करबला के बेहतरीन अक्कास है। और दलील क्या है, इसमें सानिया करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मवस्तर तरीके से इहाता किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि दावा भी बिल्कुल सही है और दलील भी बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। और एक यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसी तरह फ्रेम किया गया है। तो दावा क्या है, नावल उमराव जन अदा लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का एक मुरक्का है। दलील क्या है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लखनऊ की तहजीबी फ़ज़ा को नावल में मरकज़ी हैसियत दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दावा सही है और दलील क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है, आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है। और दलील क्या है, इस नावल में मौजू को इंतहाई फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी दावा भी बिल्कुल सही है और दलील भी बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा, बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बहुत बड़ा फ़नकार है। दलील, इसने मुख्तलिफ़ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फ़नकाराना अक्कासी की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी दावा भी बिल्कुल सही है और दलील भी बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा, सॉरी इस क्वेश्चन को तो हमने कर ही लिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा, मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार है। और दलील, क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दावा सही है और दलील क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी थी, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब मुझे देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और निसाब में इनकी कौन सी मसनवी है, मसनवी सहरुल बयां। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सवालात के जवाब इस इक्तिबास की रोशनी में दिए गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है इसी इक्तिबास से दिए गए हैं, तो हमें उनका आंसर करना है। तो आप इसको पढ़ लीजिए।
आप जो है इस वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस इक्तिबास से जो लिया गया है, आफाक के हर गोशे से उठने वाली शाये किससे हम आगोश होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खुर्शीद। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नज़म का इक्तिबास किस शायर की तख्लीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये इक्तिबास जो है अल्लामा इकबाल का शेरी इक्तिबास है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नुदरत नज़ारा से कौन महरूम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मशरिक। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। लज्जत नज़ारा है, लज्जत नज़ारा से कौन महरूम नहीं है। तो मशरिक ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इस नज़म का उन्वान बताए जिसका ये इक्तिबास है। इस नज़म का उन्वान बताइए जिसका इक्तिबास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शुआए उम्मीद। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिम लाहौत की सिफत नज़म में क्या बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 खामोशी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालात के यही वाला है जो हमने किया है। यहाँ पर और एक इक्तिबास दिया गया है और इक्तिबास के हवाले से हमें और 5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मज़कूरा बाला इक्तिबास किस नावल से माखूज है। उदास नस्लें, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती, बस्ती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खुदा की बस्ती। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस इक्तिबास से जो लिया गया है, मज़कूरा बाला इक्तिबास जिस नावल से माखूज है इसके तख्लीकार कौन है। तो ये नावल किसकी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शौकत सिद्दीकी का ये नावल है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। मज़कूरा बाला इक्तिबास नावल की किस फसल से माखूज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फसल हश्तम। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़कूरा बाला इक्तिबास किस हिस्से से माखूज है। तो किस हिस्से से माखूज है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 5वें हिस्से से माखूज है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे सेशन का। मज़कूरा बाला इक्तिबास में नियाज़ और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है। शौहर और बीवी का, सोतेला बाप और सोतीली बेटी, चाचा और भतीजी, मामू और भांजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सोतेला बाप और सोतीली बेटी का रिश्ता था इनके आपस में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।